हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेटा अध्याय 4 सरल समीकरण। और क्लास कौन सी है? 7th क्लास है। 7th क्लास की कार्य पुस्तिका के पहले 3 अध्याय मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर ऊपर एक आई का बटन आता है इस तरीके से, यहाँ पर उसमें आपको मिल जाएगा। नहीं तो लेक्चर के नीचे एक एरो आता है, अपने स्क्रीन पर देखोगे तो आप, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के 3 चैप्टर्स के लिंक मिल जाएंगे। तो हमारा 4th चैप्टर का नाम है बेटा सरल समीकरण। ठीक है, देखते हैं कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे, क्या होते हैं समीकरण। एक बड़ा ही मज़ेदार सा प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे। x का मतलब पता नहीं कितने थे, 2 थे, 4 थे, 10 थे। जबकि कैलाश के पास उसके दुगने से 5 ज़्यादा थे। ध्यान देना, जितने कंचे संजू के पास थे x, कैलाश के पास उसके दुगने, x का दुगना हो गया 2x से 5 ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब हो गया 5 जुड़ेगा। ये भाषा पकड़नी है आपने समीकरण करने के लिए। दुगना गुणा करना है 4 गुणा तो 4 से गुणा करना है, 4 अधिक है तो 4 जोड़ना है, 4 कम है तो 4 माइनस करना है। तो अगर संजू के पास x कंचे हैं, ये देख लो आप, संजू के पास अगर x कंचे हैं तो कैलाश के पास उसके दुगने से 5 कंचे ज़्यादा हैं। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर बताई गई है और इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, ये थोड़ा सा स्क्रीन पर रखती हूँ सारी चीज़ों को मैं। देखो, संजू के हैं आपके x कंचे, कैलाश के हैं 2x जमा 5 कंचे। तो ये कहता है कि यदि संजू के पास 5 कंचे हों तो कैलाश के पास कितने होंगे? ध्यान देना, जितने कंचे संजू के पास हैं, 5 हैं, उसका दुगुना कर दो, यानी 5 को 2 से गुणा कर दो और उसके अंदर फिर 5 जोड़ दो। ठीक है, जितने कंचे हैं उनका दुगुना कर दो, दुगुना हो गया 10 और उसके अंदर 5 जोड़ दो, तो 2 गुणा 5 जमा 5 यानी 10 जमा 5, ये हो गए 15। दूसरे भाग पर चलते हैं। अब हम दूसरे भाग में कहता है कि यदि संजू के पास 8 कंचे हों तो कैलाश के कंचे, भाई 8 हैं तो 8 का दुगुना हो गया 16, 16 में 5 और जोड़ दो हो गया 21। तो कैलाश के पास हैं 21 कंचे। ये मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, 2 गुणा 8 को ब्रैकेट में रखा, उसमें 5 जुड़ेगा, यानी ये जो उत्तर आएगा इसमें 5 जुड़ेगा। तो ये उत्तर आया 16, 16 में 5 जुड़कर 21 आ गया। तीसरे भाग पर चलो, यदि संजू के पास 17 कंचे हैं तो कैलाश के पास 17 का दुगुना, 17 दूनी 34, 5 और जोड़ दो, 39 कंचे हैं। चौथे भाग पर आ जाओ, यदि कैलाश के पास, उल्टा है भाई ये यहाँ पर अब मैंने गलत कर दिया है, तो ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। मैं इसको दोबारा करवा रही हूँ, ध्यान देना। संजू के पास x कंचे थे तो कैलाश के पास उसके दुगने से 5 ज़्यादा थे। बात समझ आ रही है? तो कैलाश के पास 23 कंचे हैं। तो अब संजू के कंचों पे जाना है, तो सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, कैलाश के कंचे 5 ज़्यादा थे संजू से 5 ज़्यादा थे कैलाश के। तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो संजू के कैलाश से 5 कम हो जाएंगे। तो पहले तो 23 में से कितना घटा दो? 5 घटा दो, कितना आ गया? 18। अब कैलाश के कंचे दुगने थे तो संजू के कंचे उसके आधे हो जाएंगे, तो 18 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 9 कंचे। तो अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि ये आंसर आपका रोंग है। ठीक है, 1 मिनट भाई, ज़रा मैं इसको बड़े उससे यूज करती हूँ। ये आंसर आपका टोटली रोंग है। आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा और बड़ा ब्रश ले लेती हूँ, हमें आसानी हो जाएगी। और ये वाला आंसर भी टोटली रोंग है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब हम चलते हैं इनके सही आंसर पर। ये बनेगा 23 घटा 5, ध्यान देना भाई, कितना हो गया? 18। उसके बाद हम कर देंगे 18 का आधा यानी कि 9। ये है आपकी प्रश्न संख्या 4 का आंसर। ठीक है, उतार लेना भाई सभी बच्चों को। फिर कह रही हूँ, जो आंसर मैंने पहले लिख रखा था बुक में वो गलत है, सही आंसर ये है। 5वें भाग पर चलो अब आप।
ये पाँचवा ये गलत है, मैं फिर बता रही हूँ आपको, बार बार मुझे देखो हम इरेज करते हैं ना तो ये सारा इस पे से इरेज हो जाता है, तो ये रोंग है। कैलाश के पास 55 कंचे हैं, तो संजू के पास कितने होंगे? तो पहले तो 55 में से 5 कम कर दो, कितने हो गए? 50। अब कर दो भैया 50 का आधा, ठीक है, वो कितने हो गए? 25 कंचे हो गए। तो संजू के पास थे 25 कंचे, ठीक है। अब आ जाते हैं इन सवालों के करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो यदि हमें संजू के कंचों की संख्या पता हो तो हम कैलाश के कंचों की संख्या निकाल सकते हैं, और उल्टा भी कर सकते हैं भाई, अगर कैलाश के कंचों की संख्या पता है तो हम संजू के भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक बात ये कहता है, ध्यान से पढ़ना, जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशि कहते हैं। भैया चर कैसे याद रखोगे बेटा जी? चर का मतलब लगा लो चलना, चरना नहीं, खाना नहीं, चलते रहना, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जो वैरी करता रहे, जो बार बार बदलता रहे, जो चलता रहे। तो जैसे संजू के पास x कंचे थे, अगर x की जगह 1 रखोगे तो कुछ और उत्तर आएगा, कैलाश के पास 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, x की जगह 3 रखोगे तो कुछ और। तो जो x है वो चर कहलाता है, और एक चर पर ऐसा प्रतिबंध लगाने से समीकरण बन जाता है। समीकरण क्या बना था? याद करो, फिर से याद करो। संजू के पास थे x कंचे, मान लिया कैलाश के पास दूसरा चर ले लिया y कंचे, तो हमें ये पता है कि जो कैलाश के कंचे हैं वो संजू के कंचों के दुगने से 5 ज़्यादा हैं। तो कैलाश के कंचे हैं y बराबर 2x, ये ऐसे बेटा जमा में 5, और ये एक्सप्रेशन एक समीकरण बन जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ सिखाई गई है। अब हम अगले इस पेज पर चलते हैं, इसी अध्याय के प्रश्न संख्या 2 पर। बहुत ही आसान है। जिन निम्न में जो समीकरण है उन पे घेरा लगाओ। समीकरण का ये मतलब है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ, खाली 3x लिख रहा है तो समीकरण नहीं है। 3x के बराबर में चाहे कुछ भी लिख रहा हो, कुछ भी बराबर का निशान आना। 3x बराबर y लिख लो, 3x बराबर 9 लिख लो, 3x बराबर 14 लिख लो, तो ये सब समीकरण है। तो जिसमें बराबर का निशान है वो समीकरण है, तो ये समीकरण है, मैंने घेरा लगा दिया। इसमें बराबर का नहीं है, ये समीकरण है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें बराबर का निशान है, ये समीकरण है, सॉरी, और ये बराबर का निशान है, तो ये समीकरण है। ये थी प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत ही मज़ेदार है। यह पूछ रहा है कि क्या यह तुला संतुलन में, तुला माने तराजू, ये आपको एक तराजू दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि संतुलन में है, बैलेंस में है, दोनों पासे बराबर। तो ये देखो, जब ये बीच का एरो बिल्कुल सीधा होता है तो दोनों पलड़ों में बराबर बराबर वजन है और ये तराजू संतुलन में है। अगर ये संतुलन में नहीं होता तो या तो पलड़ा दाईं तरफ झुका पाता या पलड़ा हमारा बाईं तरफ झुका हुआ पाता, ठीक है। अब ये देखो, क्या यह तुला संतुलन में है? कोई तुला संतुलन में कब होती है? प्रश्न पढ़ लिया। क्या यह तुला संतुलन में है? लिख दो, हाँ यह तुला संतुलन में है। कोई तुला संतुलन में कब होती है? जब किसी तुला के दोनों पलड़ों पर समान वजन होता है तो तुला संतुलन में होती है। दोनों तरफ बराबरी हो तो हम कह देते हैं कि तराजू बैलेंस में है। तो इसको यहाँ से आप नोट कर लेना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। थोड़ा सा ना स्क्रीन को ऑन रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल करने के लिए आपको ये चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि दोनों पलड़ों में 2-2 क्रिकेट बॉल और रख दी जाएं तो क्या तुला संतुलन में रहेगी? क्या तुला संतुलन में रहेगी? पढ़ ली स्टेटमेंट आपने। अब ये देखो बेटा, ये देखो, जितना वजन इधर है उतना ही इधर है। अब ये कह रहा है दोनों पलड़ों में 2-2 बॉल, यानी कि 2 बॉल यहाँ रख दी और 2 बॉल यहाँ रख दी, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर वजन रख दिया। भाई मान लो इस तरफ 10 किलो वजन है और इस तरफ 10 किलो, 1-1 किलो वजन दोनों तरफ और रख दिया तो दोनों तरफ कितना कितना हो जाएगा? 11-11 किलो, यानी बराबरी तो रहेगी। समझ में आ रही बात? जो चीज़ पहले से दोनों तरफ बराबर है और फिर 2-2 बॉल रख रहे हो बराबर, तो तुला संतुलन में रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ, तुला संतुलन में रहेगी, तो हमने हाँ लिख दिया। अब हम तीसरे भाग पर चलते हैं। यदि दोनों पलड़ों में 1-1 क्रिकेट बॉल हटा ली जाए, 1-1, तो भी तुला संतुलन में रहेगी? तो हाँ, तुला संतुलन में रहेगी। आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों पलड़ों में अगर बराबर चीज़ है हमारे पास तो चाहे दोनों तरफ बराबर चीज़ और जोड़ दो या बराबर चीज़ और घटा दो, उसने बराबर ही रहना है। भाई एक छोटा सा उदाहरण ले लो। 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये आपके भैया के पास है।
दोनों के 2-2 रुपये और जुड़ गए तो बराबर रहे या नहीं रहे? बिल्कुल बराबर रहे, 12-12 बन गए। 12-12 में से दोनों के 5-5 घट गए तो दोनों के बराबर रहे या नहीं रहे? बिल्कुल बराबर रहे, दोनों के साथ साथ रहे। तो बराबर में बराबर जोड़ोगे तो भी बराबर आएगा, बराबर में बराबर घटाओगे तो भी बराबर आएगा। तो दोनों पलड़ों में एक एक क्रिकेट बॉल हटा लो तो संतुलन है? हाँ है। दोनों में एक एक गणित की किताब रख दी जाए दोनों में तो भी संतुलन में है? हाँ बिल्कुल रहेगी। अब ये प्रश्न पूछता है कि एक फुटबॉल का भार कितनी क्रिकेट बॉल के बराबर है। इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से उस पिक्चर पर लेके चलती हूँ, आप ध्यान देना। देखो यहाँ तो 3 क्रिकेट की बॉल है और यहाँ एक फुटबॉल और एक क्रिकेट बॉल है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से ये क्रिकेट बॉल हटा देते हैं, इसको भी हटा दिया और इसको भी, फिर भी तराजू बराबर है। तो क्या पता लग रहा है कि जो जितना फुटबॉल में वज़न है उतना 2 क्रिकेट बॉल में वज़न है। जितना फुटबॉल में वज़न है उतना 2 क्रिकेट बॉल में वज़न है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि एक फुटबॉल का भार बराबर है 2 क्रिकेट बॉल का भार। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या थी 39। आगे चलती हूँ मैं, प्रश्न संख्या 4 पे आ जाओ भाई। नीचे दी गई तुला में संतुलन है तो बताओ। संतुलन तो भाई दिखाई, देखो आपको ना ये दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा ना पिक्चर, जब आप अपनी बुक में देखोगे तो ये तुला बिल्कुल संतुलन में है। आपको यहाँ थोड़ा मुड़ा हुआ दिख रहा होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको ये एरो देखना है, ये एरो बिल्कुल सीधा है। तो ये तराजू संतुलन में हमारी है। तो हम लिखे, क्योंकि देखो ना ये पेज भी मुड़ रहा है मेरा तो यहाँ से, क्योंकि फ़ोटो लेते समय ऐसा हो गया है। तो आप लिखोगे कि हाँ यह तुला संतुलन में है। वैसे भी ये कह रहा है कि नीचे दी गई तुला संतुलन में है तो बताओ। नीचे दी गई तुला संतुलन में है तो बताओ, क्या बताना है? ध्यान से देखो। एक पासे का भार कितनी पेंसिल के बराबर है? अब ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इस पे हैं 2 पासे, लूडो की 2 गोटी हैं, इस पे 1 गोटी है और 2 पेंसिल है। एक गोटी से 1 गोटी कट गई या दोनों तरफ से 1-1 गोटी हमने उठा दी। अब बच क्या गया? कलर चेंज करें, अब बच गई 1 गोटी, ये बच गई, और 2 पेंसिल। फिर भी तराजू बराबर है तो 1 गोटी किसके बराबर हो जाएगी? 2 पेंसिल के। और 1 पेंसिल कितने पासे के बराबर है? ध्यान देना। 1 पासा कितनी पेंसिल के बराबर है? 2 पेंसिल के बराबर है। तो 1 पेंसिल, प्रश्न है 1 पेंसिल कितने पासे के बराबर होगी? तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, आधे पासे के बराबर होगी। आगे चलते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 5 आ गई है, आप देख सकते हो। प्रश्न संख्या 5 ध्यान से देखना। तराजू यह तुला संतुलन में है, अतः दाएं पलड़े का भार बराबर है बाएं पलड़े का भार। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि किताब का भार जमा बाँट का भार बराबर है बाँट का भार। ये किताब है, ये बाँट है, और ये एक और बाँट है। ये किताब x है, बाँट कितने का है? 10 किलो का है, और ये कितने का है? 20 किलो का। यानी कि इन दोनों का जोड़ कितने के बराबर है? 20 के। तो ये कहता है कि इसके लिए समीकरण बनाओ। तो ये मैंने पहले ही यहाँ समीकरण बना दिया, ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से समझने की चीज़ है भाई। ये है 10, जमा में क्या जुड़ गया? किताब का वजन, जो कि इसने x दे रखा है, ये किसके बराबर है? 20 के। तो ये आपका समीकरण बन जाता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x जमा 10 बराबर है 20। और ये समीकरण यहाँ इसने पहले ही बनाकर दे रखा है। अब इसी को देखते हुए हमें आगे बाकी के समीकरण बनाने हैं। इसी तरह तुम भी नीचे दिए गए संतुलन के लिए समीकरण बनाओ। अब ये देखो भाई, जल्दी से आपके पास एक सवाल और है। ये x, ठीक है, देखो भाई तराजू संतुलन में है, तराजू संतुलन में है, सारे तराजू वेट बराबर है दोनों तरफ। ये x और ये 30, यानी इन दोनों x का जोड़ किसके बराबर है? 30 के। तो मैंने समीकरण बनाया x जमा x बराबर है 30। x में x जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 2x बराबर है 30। अगले भाग पर चलते हैं। ये देखो, ये 15 किलो का बाट है और ये x है, और इधर गाड़ी है जिसका वजन है y किलो। तो हम लिखेंगे 15 जमा x बराबर है y। ये हमारा समीकरण बन जाएगा 15 जमा x बराबर है y। हम इसको x को आगे लिख लें, 15 को पीछे लिख लें, x जमा 15 बराबर है y, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। जल्दी जल्दी देखो, बहुत आसान मज़ेदार प्रश्न है। ये z और y है इस पलड़े पर, तो z जमा y, इस पलड़े पर z और 30 है तो z जमा 30, यानी z जमा y का वजन z जमा 30 के बराबर है। ये बन गया एक समीकरण।
अगर हम z से z को काट दें तो y का मान कितना है 30, यानी y का वजन कितना है 30। तो ये समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हो, y बराबर है 30। और अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। नीचे दी गई तुला संतुलन में है तो बताओ कि बोल का भार कितना है। तुला संतुलन में है, तुला संतुलन में है तो ये 10 किलो है और ये बोल है, ये 5 है, ये 10 है और ये 10 है। अब इनको ना कैसे करो, देखो मैं बताऊँ आपको। आप ऐसा करो, इस 10 किलो से तो ये 10 किलो कट गया, कट गया। अब ये बोल बच गए, ये 2 बच गए, तो ये दोनों कितने हैं 10 और 5, तो बोल का वजन कितना होना चाहिए 15। और ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, बोल का वजन मैंने x मान लिया जो कि इन दोनों के जोड़ के बराबर है 5 + 10 यानी 15। ठीक है। अब ये आगे कहता है नीचे दी गई तुलाएं संतुलन में हैं, नीचे दी गई तुलाएं संतुलन में हैं। थोड़ा सा नहीं सवाल ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ एक कुत्ता है और 2 खरगोश हैं, उससे नीचे आ जाओ 3 खरगोश हैं और ये 9 पेंसिल हैं। और आगे प्रश्न क्या है पहले उसको समझो, तभी हम आगे करेंगे कि इस आधार पर नीचे दी गई तुला का संतुलन कितनी पेंसिलों की सहायता से बनाया जा सकता है, तुमने वह पेंसिल कैसे ज्ञात की यह भी बताओ। तो मैंने इसका प्रोसेस ऊपर भी कर दिया है और नीचे भी। पहले हम पिछले पेज पर चलते हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं। उल्टा चलते हैं हम इस सवाल में। देखो हमें कुत्तों और खरगोश के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दो 3 खरगोश हैं 9 पेंसिल हैं, ध्यान देना 3 खरगोश 9 पेंसिल के बराबर हैं। इसका मतलब एक खरगोश कितनी पेंसिल के बराबर हो गया 3 पेंसिल के। भाई ये एक खरगोश से ये 3 पेंसिल कट गई, ध्यान से देखना भाई। और दूसरे खरगोश से ये 3 पेंसिल कट गई, और ये लॉजिक की बातें भाई। और तीसरे खरगोश से अरे ये 4 काट दी भाई, मैंने पहले वाली में 4 काट दी। 1 मिनट, ग्रीन कलर में ध्यान देना 1 2 और 3 कट गई। ठीक है। और अब येलो पे आ जाओ तो तीसरे खरगोश की ये 3 पेंसिल हो गई। तो ये मैंने यहाँ किया कि 3 खरगोश 9 पेंसिल के बराबर हैं, तो एक खरगोश 3 पेंसिल के बराबर हो जाएगा। एक खरगोश 3 पेंसिल जितना वजन रखता है। खरगोश नहीं है ये असली का, ये खरगोश का खिलौना है। तो अब वापस से ऊपर आ जाओ। अब एक कुत्ता 2 खरगोश और 1 पेंसिल के बराबर है, ध्यान से समझना। अब थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। एक खरगोश का मतलब 3 पेंसिल, दूसरे खरगोश का मतलब भी 3 पेंसिल, और ये 1 पेंसिल, तो 3 और 3 6 और 1 7 पेंसिल हो गई। ठीक है। यानी एक कुत्ता कितनी पेंसिल के बराबर हो गया 7 पेंसिलों के वजन के बराबर हो गया। तो आगे यहाँ बैलेंस बनाने के लिए हमें कितनी पेंसिल लगानी पड़ेंगी 7। और ये कहता है कि ये सवाल आपने कैसे करा, तो वो मैं यहाँ बताती हूँ आपको। ये देखो पहले चित्र से हमें पता लगा कि एक कुत्ता 2 खरगोश और 1 पेंसिल के बराबर है। दूसरे चित्र से पता लगा 3 खरगोश 9 पेंसिल के बराबर है, तो 1 खरगोश 3 पेंसिल के बराबर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर इसमें यूज करने जा रही हूँ। कुत्ता किसके बराबर है 2 खरगोश और 1 पेंसिल के। खरगोश कितने के बराबर है 3 पेंसिल। एक खरगोश 3 पेंसिल के बराबर है, तो 2 खरगोश 6 पेंसिल के बराबर हो जाएगा, और 1 पेंसिल ऑलरेडी पड़ी है, तो ये 7 पेंसिल के बराबर आ जाएगा। और ये है बेटा प्रश्न संख्या 8। तुला संतुलन में है तो x का भार बताओ। भाई ये इस पलड़े पे x में 5 जुड़ रहा है और ये 15 है, ये 15 किलो है। अब x की में क्या रखें, x की जगह कितना किलो रखें कि ये 15 बन जाए, तो बहुत सिंपल है, x की जगह 10 रख दो। 10 में 5 जोड़ोगे इस वाले पलड़े में तो ये भी 15 बन जाएगा, राइट वाले में पहले ही 15 है। अगले पे आ जाओ, 3 + x बराबर है 9, तो x की जगह कितने किलो रख दूँ कि 9 बन जाए, तो x की जगह रख दिया 6 किलो। और ये इस प्रश्न का लास्ट पार्ट है और इस लेक्चर का भी लास्ट क्वेश्चन है। 8 + x 14 है, तो x की जगह कितना रख दूं कि 14 आ जाए। तो अगर मैं x की जगह 6 रखती हूँ तो 8 + 6 14 आ जाएगा। तो ये आपकी वर्कबुक के 3-4 अध्याय के 8 प्रश्न मैंने करा दिए हैं। अगर मेरे लेक्चर आपको समझ आते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करनी है। थैंक